साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सोमवार से लेकर के जैसी आशंकाएं थी बाजार के अंदर कि प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से आज बुधवार तक सरसों में 150 रुपये तक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है, जिसके चलते भरतपुर मंडी जो कल 5700 रुपये के भाव थे 50 रुपये घट करके 5651 रुपये के भाव कोट किए गए। उसी प्रकार से गोयल कोटा के भाव जो कल 6900 रुपये थे आज 50 रुपये घट करके 5850 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। साथियों 16 जून से जिस प्रकार से सरकार के द्वारा हाफेड और नाफेड की सरसों बिकवाली पूरे देश भर में जारी करने के समाचार बाजारों में मिल रहे हैं, जिसके चलते और गिरावट या मंदी की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। साथियों जैसा कि हमने आपको अनुमान दिया था कि निचला स्तर सरसों का सपोर्ट प्राइस हो सकता है, जो आज भरतपुर मंडी 5650 रुपये के भाव कोड होने के बाद में बॉटम लेवल इसका आ चुका है। लेकिन साथियों जिस प्रकार की आशंकाएं मंदी की व्यक्त की जा रही हैं उसमें हमारी सहमति या हमारा उसमें मतभेद है, क्योंकि मोपा का 30 जून का जो सरसों की उपलब्धता का आंकड़ा है उसके अनुसार अगर माना जाए देखा जाए तो सरसों की जो स्थिति है, किसानों के पास 49 लाख टन सरसों, जबकि सरकार के पास 27.5 लाख टन और मिलर स्टॉकिस्ट के पास मिला करके 9.5 लाख टन सरसों बकाया आगामी सीजन के लिए शेष है। यानी कि कुल मिलाकर के 86 लाख टन सरसों को उपलब्धता इस वक्त पूरे किसान, मिलर और स्टॉकिस्ट के पास अवेलेबल है। तो साथियों जिस प्रकार की क्रशिंग की दर मोपा के द्वारा मई और जून में यानी कि 10 लाख टन प्रति माह की क्रशिंग सरसों की चल रही है, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर जो 86 लाख टन सरसों की अवेलेबिलिटी बताई जा रही है, जिसमें अगर 5 लाख टन सरसों का संशोधित आंकड़ा मोपा का अगर हटा दिया जाए तो सरसों 81 लाख टन होती है। जबकि अभी पूरा सीजन यानी कि 8 माह शेष हैं सरसों के अंदर, इस प्रकार की क्रशिंग होती है तो सरसों की क्रशिंग और उपलब्धता बिल्कुल इक्वल यानी कि बराबर है, उसमें किसी प्रकार की न तो कमी है और न एक्सेस है। लेकिन साथियों जिस प्रकार की स्थितियां दर्शाई जा रही हैं प्रतीत नहीं होता है कि अब इसमें कोई गिरावट या नरमी का रुख देखने को मिलेगा। सरसों यहाँ स्टेबल हो सकती है, इतना जरूर है कि इसमें सुधार के संकेत न मिले, लेकिन सरसों स्टेबल होती हुई सुधार की स्थितियां आगामी दौर के अंदर आएंगी। गिरावट की अब कोई आशंका या संभावना सरसों में बिल्कुल भी नहीं है। निश्चित तौर पर सुधार की स्थितियां आने वाले दौर के अंदर यानी कि सप्ताह भर के बाद ही देखने को मिलेंगी, इसकी भरपूर संभावना है। साथियों गिरावट की कोई आशंका नहीं है, माल लेने का समय है, माल पकड़ करके चलना चाहिए और आने वाले दौर के अंदर उसी प्रकार की जो ट्रेडिंग मुनाफा वसूली होती है उस प्रकार से व्यापार करना चाहिए। हाँ निश्चित तौर पर बड़ी मोटी तेजी की संभावनाएं फिलहाल के दौर में प्रतीत नहीं हो रही हैं, लेकिन मंदी की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। इससे अधिक गिरावट की संभावनाएं जैसा कि हम पहले से आपको अनुमान देते रहे, कहीं से कहीं तक समर्थन मूल्य से नीचे जाने की सरसों में कोई आशंका या संभावना नहीं है। साथियों दिवाली का समय है, निश्चित रूप से माल पकड़ना चाहिए और आने वाले दौर के अंदर सकारात्मक सोच के साथ व्यापार करना चाहिए। तो साथियों आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।